माता पूर्णागिरि का शक्तिपीठ मंदिर उत्तराखंड राज्य के टनकपुर शहर में स्थित है। माता के इस मंदिर में देवी महाकाली की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान विष्णु के चक्र से कटकर माता सती की मृत देह का नाभि भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान 108 सिद्ध पीठों में से एक माना गया है। पूर्णागिरि को पुण्यगिरि के नाम से भी पहचाना जाता है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 3000 मीटर यानी करीब 9843 फीट के बराबर है। यह क्षेत्र पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर बसे चंपावत जनपद के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ मंदिर के पास ही से पौराणिक युग की पवित्र शारदा नदी भी बहती है, जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी के रूप में है। यात्रा से संबंधित अन्य जानकारियों से पहले यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि यह संपूर्ण टनकपुर क्षेत्र पर्यटन और प्रकृति प्रेमियों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। इसलिए अगर आप भी यहाँ दर्शन करने जाते हैं तो आपकी यह यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा होने के साथ साथ बहुत ही कम खर्च में की जाने वाली एक पर्यटन और सैर सपाटे वाली यात्रा भी हो सकती है, क्योंकि माता पूर्णागिरि के इस मंदिर क्षेत्र के मनोरम दृश्यों और इसके वातावरण में फैले सौंदर्य को जिस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा का वरदान मिला है, उसके आगे तो मानो स्विट्जरलैंड और कश्मीर का सौंदर्य भी फीका लगने लगता है। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ केवल धर्म, आस्था और मान्यता को ही आधार मानकर यहाँ के दुर्गम घने जंगलों में लोग कुछ देर के लिए आते हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूँ। तो जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी की भी भांति माता पूर्णागिरि का यह मंदिर भी सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्वी पहाड़ी जिले पिथौरागढ़ को भी मिनी कश्मीर के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए पिथौरागढ़ जाने वाले अधिकतर सैलानी इसी सड़क मार्ग से होकर जाते हैं और यहाँ चंपावत में स्थित चंद शासकों के किले और मंदिरों के अवशेषों को भी वे देखना नहीं भूलते। इस शहर में स्थित बालेश्वर और रत्नेश्वर मंदिरों की आकर्षक और खूबसूरत नक्काशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए जाने पर हमें सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के टनकपुर शहर से होकर जाना होता है और टनकपुर शहर से माता पूर्णागिरि के इस शक्तिपीठ मंदिर की दूरी करीब 23 किलोमीटर है, जबकि चंपावत से यह दूरी 95 किलोमीटर और पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर और दिल्ली से यह दूरी करीब 375 किलोमीटर है। टनकपुर शहर सड़क और रेल जैसी दोनों ही सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूर्णागिरि मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन टनकपुर में ही है। अगर आप रोडवेज की बस के द्वारा दिल्ली से यहाँ जाना चाहते हैं तो बता दें कि टनकपुर के लिए दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से रोडवेज की बसों की नियमित सेवा मिल जाती है। इसके अलावा बरेली, लखनऊ और आगरा सहित उत्तराखंड के आसपास के अन्य कई राज्यों से प्राइवेट और सरकारी बसों की सुविधा मिल जाती है। अगर आप यहाँ रेल के द्वारा जाना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी इसी टनकपुर शहर में स्थित है। लेकिन अगर कोई यहाँ हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर में है, जहाँ से मंदिर की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। टनकपुर के रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर पहुंचकर पूर्णागिरि माता मंदिर तक जाने के लिए आपको यहाँ शेयरिंग जीप की सवारी मिल जाएगी, जो कम से कम 50 से 60 रुपए में मंदिर तक पहुंचा देती है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऑटो या फिर टैक्सी बुक करके भी जाना चाहें तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप यहाँ अपने ही किसी वाहन से मंदिर तक जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि टनकपुर शहर से 23 किलोमीटर आगे का यह रास्ता हरा भरा, मनमोहक और एकदम शांत वातावरण वाला पहाड़ी रास्ता है। वैसे तो यह रास्ता ज्यादा लंबा या ज्यादा खतरनाक और ऊंचे पहाड़ों वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ के पहाड़ी रास्तों में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं है तो आप इस रास्ते पर रात के समय यात्रा न करें। टनकपुर क्षेत्र की स्थानीय भाषा कुमाऊनी है, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा का प्रचलन भी अच्छा खासा है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा वालों को भी यहाँ निराशा नहीं होती। आप यहाँ वर्ष के किसी भी मौसम में और किसी भी महीने में जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नवरात्र के अवसर पर यहाँ अधिक भीड़ होती है, इसलिए नवरात्र के समय में यहाँ रात हो या दिन हर समय लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ऐसे में यहाँ होटल और धर्मशालाओं में भी जगह नहीं मिल पाती, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को
नवरात्र के विशेष अवसरों पर यहाँ जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ नए साल के पहले दिन और साप्ताहिक अवकाश जैसे दिनों में भी भीड़ देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ सर्दी के मौसम में जाएंगे तो ध्यान रखें कि यहाँ मैदानी क्षेत्रों से थोड़ी अधिक ही सर्दी होती है। इसके अलावा यहाँ गर्मी के मौसम में भी खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है। टनकपुर शहर पहाड़ी राज्य के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों से भी लगा हुआ है। इसके अलावा पिथौरागढ़ जाने वाले अधिकतर सैलानी इसी सड़क मार्ग से होकर जाते हैं। इसलिए यहाँ ऐसे कई सारे होटल और ढाबे हैं जिनमें हर प्रकार के भोजन की सुविधा मिल जाती है। यहाँ कोई आलीशान होटल या रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके बजट के हिसाब से यहाँ भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। पूर्णागिरि पर्वत से लगभग 1 किलोमीटर पहले यहाँ बहुत सारी होटल और धर्मशालाएं बनी हुई हैं। अगर आपको यहाँ रात को ठहरना है तो आपके बजट के अनुसार अच्छी सुविधाओं वाले कई होटल या धर्मशालाएं मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ रुकना नहीं चाहते और केवल दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ अपना सामान लॉकर में रखने और स्नान वगैरह के लिए भी यहाँ की होटल और धर्मशालाओं में यह सुविधा करीब करीब मुफ्त में ही मिल जाती है। लेकिन उसके लिए यहाँ उनकी एक शर्त यही होती है कि आपको उन्हीं के पास से प्रसाद खरीदना होगा। इस प्रसाद की कीमत कम से कम 150 रुपए से लेकर 400 या फिर 500 रुपए तक हो सकती है। अगर आप यहाँ अपना सामान किसी भी लॉकर में रखना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें कोई भी कीमती सामान छोड़कर ना जाए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ टनकपुर शहर में भी ठहरना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ मिल जाती है। माता पूर्णागिरि शक्तिपीठ से जुड़ी यह जानकारी हमने हमारी वेबसाइट www.dharmwani.com पर भी विस्तार से दी हुई है। इस जानकारी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो मंदिर के लिए पैदल यात्रा में ध्यान रखें कि धर्मशाला से पैदल चलकर माता पूर्णागिरि के दर्शन करने तक के रास्ते में आपको कम से कम 3.5 किलोमीटर तक चढ़ाई वाले रास्ते पर चलना होता है। इसके बाद वापसी में भी 3.5 किलोमीटर ही पैदल यात्रा करनी होती है। यानी धर्मशाला से चलकर वापस धर्मशाला तक आने में आपको यहाँ कम से कम 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। लेकिन यहाँ इस पैदल रास्ते में जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ कई ऐसे पंडे और पुजारी भी मिल सकते हैं जो आपसे यहाँ विशेष पूजा पाठ करवाने के लिए कहेंगे, या फिर आपकी कलाई पर कलावा बांधकर तिलक लगाकर या आपको प्रसाद खिलाकर आपसे दक्षिणा के तौर पर मोटी रकम की मांग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आपको अपनी जेब का ध्यान रखते हुए उनसे बचकर चलना होगा। तो मंदिर में माता के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि माता पूर्णागिरि की इस पहाड़ी की चढ़ाई के लिए 2 अलग अलग रास्ते बने हुए हैं और दोनों ही रास्तों से यहाँ से आसपास का नज़ारा भव्य और आकर्षक लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पूर्णागिरि पर्वत की प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि यहाँ सीढ़ियों के रास्ते जाने से बचें और सपाट रास्ते का ही प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ आने वाले अधिकतर श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा वाले रास्ते की तरह ही लगने लगता है। यहाँ भी उसी तरह से अधिकतर पैदल रास्ते को टीन के शेड से ढक दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को पैदल चलने में यहाँ किसी भी मौसम में कोई परेशानी ना हो। इस पैदल यात्रा में धर्मशाला से निकलकर थोड़ा आगे चलने के बाद रास्ते में एक प्रवेश द्वार बना हुआ मिलता है। इसी प्रवेश द्वार से आपको यहाँ 2 अलग अलग रास्ते दिखते हैं, जिसमें से एक सीढ़ियों वाला रास्ता है और दूसरा सपाट चढ़ाई वाला। अगर आप यहाँ प्लेन या सपाट रास्ते से चढ़ाई करेंगे तो करीब 2 किलोमीटर का यह रास्ता एकदम शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ आते जाते श्रद्धालुओं को पूरे जोश और श्रद्धा के साथ माता के जयकारे लगाते हुए देखा जा सकता है। करीब करीब 2 किलोमीटर के इस पैदल चढ़ाई वाले पहाड़ी रास्ते की ऊंचाई पार करने के बाद मुख्य मंदिर से थोड़ा पहले ही झूठे का मंदिर नाम से एक छोटे से मंदिर के पास जाकर ये दोनों ही पैदल रास्ते मिल जाते हैं और यहाँ से दोनों ही रास्तों से आने वाले श्रद्धालु एक साथ आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और आगे जाने के बाद रास्ते में काली माता का एक अन्य मंदिर आता है। यहाँ से आगे का रास्ता एक सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। काली माता के इस मंदिर से आगे के रास्ते पर जूता चप्पल पहनकर जाने की अनुमति नहीं होती। इसके अलावा यहाँ इसी रास्ते में आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो भी सामान
या प्रसाद होता है उस पर यहाँ के बंदरों की नजर लगी रहती है। ऐसे में अचानक आपको यहाँ के बंदर घेर कर आपका सामान छीन सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ से अकेले ही यह रास्ता पार कर रहे हो तो थोड़ा इंतजार करें और पीछे आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं के साथ मिलकर या ग्रुप में ही चलने का प्रयास करें। धर्मशाला से निकलने के बाद चढ़ाई चढ़ते चढ़ते पता ही नहीं चलता कि श्रद्धालु कब इस 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर माता पूर्णागिरि शक्तिपीठ मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। और नवरात्र में और कुछ अन्य अवसरों पर तो यहाँ अथाह भीड़ मिलती है, लेकिन बाकी दिनों में ज्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए आम दिनों में यहाँ बहुत ही आराम से माता के दर्शन किए जा सकते हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में माता पूर्णागिरि शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद उसी रास्ते से श्रद्धालु जब वापस आते हैं तो रास्ते में थोड़ा नीचे उतरने के बाद वही काली माता का मंदिर मिलता है। उसी काली मंदिर में भगवान भैरवनाथ जी के भी दर्शन हो जाते हैं, जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। वापसी में भी आप अपनी सुविधा के अनुसार ही रास्ता चुन सकते हैं। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।